नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर जिले के पोम्बुरना के ग्रामीण सरकारी अस्पताल से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ एक गरीब मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों को मृतक के पोस्टमार्टम के 2000 रुपयों की रिश्वत मांगी गई। डेड बॉडी से कमाई करने की इस कुनीति से परेशान परिजनों ने अपनी व्यथा स्थानीय नागरिकों को बताई। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर बवाल मच गया। इस सरकारी ग्रामीण अस्पताल में शव परीक्षण के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए संबंधित दोषी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग जोर पकड़ रही है। राजकीय दबाव से पुलिस विभाग ने तड़ीपार की नोटिस देने का गंभीर आरोप 5 अक्टूबर को स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में उबाटा गुट के जिला प्रमुख संदीप गिरे ने किया है। पत्रकार परिषद में संदीप गिरे ने कहा कि मुझ पर विविध कलम अंतर्गत और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई ऐसे कुल 12 गुन्हे दाखिल थे। अब तक 8 गुन्हे में मेरी निर्दोष मुक्तता हुई है, बचे 4 ये राजकीय आंदोलन के हैं। ऐसा होकर भी एक राजकीय नेता के दबाव के नीचे मुझे तड़ीपार करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। चुनाव की पार्श्वभूमि पर मुझे तड़ीपार कार्रवाई करने संदर्भ में शुरू जद्दोजहद यानी राजकीय विरोधक खत्म करने का मामला है। संदीप गिरे ने जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। ज्योति तहसील के कोदेपुर के नामी स्वर्गीय सांगाड़ा पाटिल माध्यमिक आश्रम शाला में कक्षा 12वीं में शिक्षा ले रहे एक विद्यार्थी ने स्कूल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना शनिवार 5 अक्टूबर को दोपहर के दौरान घटी। मंगेश जलपति आतराम उम्र 18 मृतक का नाम है। आश्रम शाला के बोगस रवैये से विद्यार्थी ने आत्महत्या करने का आरोप करते हुए पालकों ने आक्रामक भूमिका ली है। 3 बच्चों की मां अचानक घर से गायब होने की खबर सामने आई है। 2 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे के दौरान यह खबर है। जानकारी के मुताबिक महिला 33 वर्षीय होकर वह गृहिणी है, तो महिला का पति यह मजदूरी का काम करता है। उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी है। सुबह पति हमेशा की तरह मजदूरी के लिए निकल गया और बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। तभी मौका पाकर महिला घर से निकल गई। शाम को जब उसका पति घर लौटा तब पत्नी को ना पाकर आस पड़ोस और रिश्तेदारों में पूछताछ की। आखिरकार पति ने वनी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर इस बारे में पुलिस में शिकायत दी। लगातार 2 दिनों में 2 अलग अलग स्थानों पर आत्महत्या की घटना प्रकाश में आई, जिनमें से पुलिस स्टेशन शिरपुर अंतर्गत आने वाले धुनकी गांव में 50 वर्षीय व्यक्ति ने घर के आंगन में जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या करने की घटना 4 अक्टूबर को सुबह के दौरान सामने आई। शंकर अनंतराव मेश्राम उम्र 50 मृतक का नाम है। तो वहीं मुकुटबन पुलिस स्टेशन अंतर्गत बोपापुर के 40 वर्षीय व्यक्ति ने खेत में जाकर जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या करने की घटना 5 अक्टूबर को सामने आई। सुनील शत्रुघ्न पेंदुर 40 वर्षीय बोपापुर मृतक का नाम है। इन घटनाओं से परिसर में शोकाकुल माहौल है। भंडारा में कांग्रेस के पदाधिकारी सुभाष आजवले और पूजा ठोकर ने कामगारों के प्रश्नों को लेकर भंडारा के सहायक कामगार आयुक्त धुर्वे इनके कैबिन में 4 घंटे तक घेराव किया। 4 दिन पहले भंडारा के अग्रसेन भवन में लाठीचार्ज भी हुआ था। भंडारा जिले में तालुका स्तर पर कामगार साहित्य वितरण केंद्र होना चाहिए, ऐसा नियम और शासन जीआर होकर भी कामगार आयुक्त कार्यालय द्वारा कामगार साहित्य का वितरण केवल भंडारा में शुरू था। इस गंभीर बात को ध्यान में लेते हुए आज सहायक कामगार आयुक्त धुर्वे इनका घेराव किया गया। इस समय पुलिस बंदोबस्त कामगार कार्यालय में तैनात किया गया था। पुलिस को मध्यस्थी करनी पड़ी। जब तक तालुका स्तर पर कामगार साहित्य वितरण नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, ऐसी भूमिका आंदोलनकर्ताओं ने ली। गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय भंडारा के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति ने भंडारा में राज्यपाल के आने पर उन्हें अपनी मांगों का निवेदन देकर प्रकल्पग्रस्तों की समस्या के बारे में अवगत कराया। हालत में हेवी ट्रक चलाते हुए चालक ने स्कूटी पर सवार 2 लोगों को रौंदा। इसमें दादा और पोते की जगह पर ही मौत हो गई। घटना 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे के दौरान बोरी तुलजापुर महामार्ग के महागांव रास्ते पर नांदगवान घाट पर घटी। रमनिक भाई भीमजी भाई पटेल उम्र 65 और केतव राजेश पटेल उम्र 19 दोनों ही हनुमान वार्ड उमरखेड़ निवासी मृतकों के नाम है।
इस घटना से उमरखेड़ में शोकाकुल माहौल है। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक का पीछा कर केवल 10 मिनट में अम्बोड़ा गांव के पास उसे पकड़ा। संबंधित अधिकारियों को पता चला कि तहसील में बड़ी संख्या में झोलाछाप डॉक्टर है। टीम लीडर और तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विलास दुधपचारे ने एक गुप्त सूचना के आधार पर तहसील के अरहेर नवरगांव में छापा मारा और नाजुकराव रामकृष्ण खंडाई उम्र 51 अरहेर नवरगांव के घर पर मरीजों की जांच करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सीटीवी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।